तो अब हम चलते हैं जेईई एडवांस 2025 मैथ 1 पेपर के मैट्रिक्स मैक्स सेशन में। मैट्रिक्स मैच के अंदर क्या है आप देख रहे हैं, +3 और -1 की मार्किंग है। तो इसको अब हम सोल्व करते हैं आगे मैट्रिक्स मैच के अंदर। तो ये पहला क्वेश्चन है, देखो बहुत आसान है, इजीली डुएबल क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक्स के ऊपर है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, कंसीडर द वैल्यू, कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, फ्रीक्वेंसी दे रखी है और ये दे रखा है। सपोज द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज 19 है, सभी फ्रीक्वेंसीज का सम 19 है। तो हम यहाँ से देख लेते हैं, सब अगर फ्रीक्वेंसीज का हम सम 19 करेंगे तो f1 + f2 5 2 7 8 9 9 3 12, ये 12 जोड़ के ये आ जाएगा 19, मतलब आपका f1 + f2 आ गया 7 के इक्वल। ये चीज तो हमें यहीं से पता लग गई। अब इसमें बोला है मीडियन ऑफ द फ्रीक्वेंसी, मीडियन को बोला है 6, दिस इज मीडियन, मीडियन भी हम निकालेंगे है ना। फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अल्फा डिनोट्स मीन डेविएशन अबाउट द मीन, बीटा डिनोट्स मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन और सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस। तो ये सब हमें दे रखा है, तो ये दे रखा है। तो अब हम इससे यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं, इसके अंदर क्या आएगी तो देखते हैं जरा। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम इसमें, जैसे हमने देखा स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन में, हम पहले पूरी टेबल बना लें। टेबल बना लेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो इस एरिया में हम टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले जो है वैल्यूज है जिसको हम x से डिनोट करेंगे और इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। 4 5 6 7 नहीं है 8 9 11 और 12, ये हमने वैल्यूज को लिख दिया। उसके बाद में इनकी फ्रीक्वेंसीज है f, ये x1 है तो फ्रीक्वेंसी इसके अंदर दे रखी है 4 की 5 की फ्रीक्वेंसी दे रखी है f1, 6 की फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1, 8 की फ्रीक्वेंसी दे रखी है f2, 9 की फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें 2, 11 की फ्रीक्वेंसी 3 और 12 की फ्रीक्वेंसी 1। ये हमारा क्लियर हो गया। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें यहाँ पर चाहिए आपका सबसे पहले मीन चाहिए। तो मीन क्या होता है, मीन होता है, हम इसको डिनोट करते हैं x बार से, जो कि होता है सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज तो हमें 19 दे ही रखा है ना, 19 दे रखा है तो हम यहाँ पर 19 का डिवाइड कर देते हैं। और सिग्मा fi xi अगर हम करेंगे तो 5 4 जा 20, ये पहले हमें ये भी निकालने पड़ेंगे। f1 f2 अगर हमें नहीं पता है तो हमें पहले f1 f2 तो निकालने पड़ेंगे, तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो चलिए f1 f2 के निकालिए। सबसे पहले हमने इसको लिखा और मीडियन 6 दे रखा है, तो हम इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी तो 5 हो जाएगी है ना, इसकी हो जाएगी f1 + 5, इसकी आ जाएगी f1 + 6, यहाँ आ जाएगी f1 + f2 + 6, सही है। यहां पर f1 + f2 + 8, क्योंकि 2 का ऐड हो जाएगा, क्लियर। और यहां पर आ जाएगा f1 + f2 + 3 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा। और लास्ट में आ जाएगा f1 + f2 + 12, ये आ जाएगा हमारा। ये सारा चीज क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि हमें बोला है मीडियन 6 है। मीडियन का मतलब क्या होता है, मीडियन का मतलब होता है हमें n निकालना होता है। n सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज 19 है, तो मीडियन क्या होता है n + 1/2, तो ये आपका 10 आ गया। तो जो 10 फ्रीक्वेंसी होगी वो आपकी मीडियन होगी। तो 10 फ्रीक्वेंसी अगर हम यहाँ से देखें तो कहाँ पर बैठेगी ये हमें देखना पड़ेगा। तो हमें मीडियन बोला है 6, तो ये यहाँ पर ये 6 है, ठीक है। मीडियन बोला है मीडियन ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी 6, तो ये आपका जो है मीडियन फ्रीक्वेंसी आ गई, ये आपकी 10 के इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ से f1 का वैल्यू हमारे पास आ गया, f1 + 6 = 10, तो ये आ गया 4। सिमिलरली f1 आ गया तो यहाँ से f2 आ गया 3, इस इक्वेशन से, है ना। तो अब हमारे पास में ये वाला वैल्यू है 7f1, ये आ गया आपका 28 प्लस ये आ गया 9 3 जा 27, ये आ गया 55। तो हम देख रहे हैं P का ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, 55। तो P का ऑप्शन 5 मैच हो रहा है, हमने यहाँ पर लिख दिया, है ना। मैट्रिक्स मैच में हमें क्या है, ऑप्शंस को काटते हुए चलेंगे तो आसानी रहेगी। अब हमें बोला अल्फा इज द, व्हाट इज अल्फा, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। मीन, तो पहले मीन निकालना पड़ेगा। मीन का फॉर्मूला हमारे पास ये है। मीन निकालने के लिए अब जैसे ही हमने क्या करेंगे, f1 का वैल्यू हम यहाँ पर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। तो मैं इसको मिटा के दोबारा से वैल्यू को लिख देता हूं। तो यहां पर जैसे ही मैं 4 लिखूंगा तो 4 लिखने पर मेरे पास कितना आ जाएगा, f1 +
6 4, ये आ गया आपका 10। अब यहां पर ये देखिए F1 4 है, 3 7, ये आ गया 13, तो इसको मैंने लिख दिया 13, तो मैं इसको 13 लिख दूंगा, है ना। हमें 1 बाय 1 करना होगा, गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है ना। कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत गलत चीज होती है। ये 7 हो गया, 7 और प्लस 8, ये आ गया आपका 15। हो गया, है ना। उसके बाद में ये 7 प्लस ये हो गया आपका 19। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कुछ गड़बड़ हो गई है, 18 सॉरी। उसके बाद आपका 18 प्लस 1 ये आ जाएगा 19। तो यहाँ पर टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आपकी सम 19 है, ये 19 भी आ गया। तो हमारी कैलकुलेशन ठीक है। ये एक और बच गया, ये आपका 3 4 प्लस 5 ये हो जाना चाहिए 9, तो इसको मैं यहाँ पे 9 लिख देता हूँ। तो हमने क्या है, सारे वैल्यूज लिख लिए हैं, वेरिएबल्स हमने रिमूव कर दिए हैं। अब इसके बाद हमारे पास आता है, हमें निकालना है एक्स बार। एक्स बार के लिए क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो यहां पर भी F1 F2 की वैल्यू लिख देते हैं, हम ज्यादा बेटर रहेगा। F1 कितना है, 4 है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं 4, और 5 के सामने F1 था ना, हाँ, तो ये आ गया 4 आपका, और ये आ गया 3। ठीक है, तो हमारी पूरी टेबल कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है, हमें मीन निकालना है। तो मीन के लिए अब हम यहाँ आ जाते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई 20 20 40 40 इंटू 6 इंटू 1 कितना हो गया 46 46, और 8 इंटू 3 24 कितना हो गया 46 और 24 हमारे पास आ गया 66 70 70 और 18 88 88 और 12 100, ये आ गया आपका 100 और 33 133। तो ये आपका 133 आ गया। मैंने क्या करा, एफ आई एक्स आई के मल्टीप्लाई करे हैं, तो यहां से आपका आ गया 7। मीडियन हमने बहुत आसानी से निकाल लिया, मीन हमने एक्स बार निकाल लिया 7। अब हमें बोला है अल्फा डिनोट्स द मीन अबाउट द मीन डेविएशन अबाउट द मीन। तो हमें मीन डेविएशन अबाउट द मीन निकालना होगा, डी आई का वैल्यू निकालेंगे। डी आई क्या होगा, हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, दिस इज डी आई। तो यहां से जो आएगा अल्फा आएगा, अल्फा भी हम निकालेंगे। तो पहले हम निकाल लेते हैं एक्स आई माइनस एक्स बार। तो मीन क्या है 7 है, तो ये है, तो आपका आ गया 3। ठीक है, इसके बाद में यहां से आ गया 2, 6 माइनस 7 ये आ गया 1, ये आ गया 1, 9 माइनस 7 ये आ गया 2, 11 माइनस का 7 ये आ गया 4, और ये आ गया आपका 5। तो ये हमारे पास आ गए। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अल्फा। अल्फा का वैल्यू होता है सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ये कैलकुलेशन पार्ट है ना, एफ आई डी आई। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 आएगा। देखिए 5 3 जे 15 प्लस 4 2 जे 8। उसके बाद आएगा हमारा 1 इंटू 1 1, उसके बाद 3 इंटू 1 3, उसके बाद 2 इंटू 2 4, उसके बाद 12, उसके बाद 5 इंटू 1 5 अपॉन सिग्मा एफ आई जो हमें पता है सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज इज 19 का डिवाइड कर दिया। तो यहां से कितना आ गया 15 और 8 23, 24 और 3 27, 31 31 और 12 43 5 48, ये आ गया आपका 48 48 बाय 19। तो इससे हमें पता लगा 19 अल्फा का वैल्यू पूछा है जी, 19 अल्फा का वैल्यू हो गया 48। तो 48 कहाँ है 3, तो इसका ऑप्शन हमारा 3 मैच कर रहा है। तो देखो P का 5 है और Q का 3 है, तो Q का P का 5 Q का 3, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन क्वालिफाई हो रहे हैं, ये तो गायब हो गए आपके। अब A और C में से कोई एक हो सकता है ना। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसके अंदर हमें क्या चाहिए, अब बीटा भी चाहिए। बीटा इज द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अब मीडियन के अबाउट निकालना है, तो अगेन मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डी आई निकाल लेता हूं, जो कि मीडियन के अबाउट होगा एक्स आई माइनस का एम, ये निकालूंगा। अगेन सेम फॉर्मूला लगाऊंगा तो बीटा आ जाएगा। तो चलो इसको भी निकाल लेते हैं। डी आई कितना हो जाएगा, मीडियन कितना है, मीडियन है 6 हमें दिया हुआ है, तो आपका 6 इंटू 5 6 इंटू 5 ये 30 हो गया। सॉरी मिस्टेक, माइनस करना है ना। तो हमारा इसमें से 4 माइनस 6 2 हो गया,
5 माइनस 6 1 हो गया, 6 माइनस 6 0 हो गया, ये 8 माइनस 6 ये 2 हो गया, 9 माइनस 6 ये 3 हो गया, 11 माइनस 6 ये 5 हो गया, और 12 माइनस 6 ये 6 हो गया। तो अब अगेन मुझे क्या निकालना है, अब मुझे बीटा निकालना है। तो बीटा निकालना है तो बीटा कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ आई डी आई, अब ये मीडियन वाला यूज हो जाएगा है ना, अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो ये यहां पर नीचे तो 19 ही है, सिग्मा एफ आई डी आई निकालना है, मतलब अब मुझे एफ आई और डी आई का मल्टीप्लाई करना होगा। ये 5 2 10, फिर 4 बचेगा, ये 0 हो गया, उसके बाद 6 हो गया, 3 2 6, उसके बाद 3 2 6, उसके बाद 15, और उसके बाद 6 इंटू 1 6। तो ये अगर मैं जोड़ता हूं तो कितना आ गया जी, 14, 14 और 12 26, 26 और 15, 26 और 15 हो गया आपका 41, 41 और 6 47, तो ये आ गया 47/19। तो अगेन आप पूछा है 19 बीटा, तो ये 47 होना चाहिए, मतलब इसका ऑप्शन हो गया 2। तो अब हम देख सकते हैं क्या, आर का वैल्यू 2 आ रहा है, और अब अभी भी ये 2 ऑप्शन है, देखिए बहुत स्मार्ट वर्क किया गया है। तो इसके अंदर जो है, अब मैं इसमें क्या निकालना, मुझे वेरिएंस भी निकालना पड़ेगा। वेरिएंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस के लिए फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये होता है। तो ये कैलकुलेटिव पार्ट है, तो इसको हम बहुत आसानी से देख सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखाया हुआ है, देखो 146/19 आएगा, तो इसको हम कैलकुलेट आराम से कर सकते हैं। ये 146/19 आएगा। तो हमें बोला गया है क्या चाहिए, हमें बोला है 19 सिग्मा स्क्वायर, तो ये 146 बनेगा, तो इसका ऑप्शन बनेगा 1। ये हमने कैलकुलेशन पार्ट बस थोड़ा सा आपके लिए छोड़ा है, तो इतना कष्ट हमें करना होगा कि हम एक कैलकुलेशन पार्ट तो एटलीस्ट निकाल सकें। तो यहाँ पर जो है एस का वैल्यू 1 हो गया, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। देखिए इसमें एस का वैल्यू 1 आ गया। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन है बहुत आसानी से सोल्व हो गया, डुएबल है, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। अब हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है सेकंड, आपका मैट्रिक्स मैच का सेकंड क्वेश्चन है। अगेन ये मैट्रिक्स मैच के अंदर बहुत ध्यान से हमें देखना होगा। लेट आर डिनोट द सेट ऑफ होल नंबर्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डिनोट करता है, वो सभी को पता है क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखी है, तो पहले हमें पहला पॉइंट पढ़ते हैं हम, है ना, बिना देर किए। द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस। देखिए मैं इसको बहुत आसानी से शॉर्ट तरीके से सोल्व करूंगा, जिससे कि पेपर में भी आपको लगे कि हाँ ये बहुत आसानी से हो रही है चीजें, बहुत ज्यादा टाइम इनमें ना लगे। तो इसको हम सोल्व करते हैं। क्या आएगा, देखिए क्या दे रखा है इसमें, कंटिन्यूअस दे रखा है 1 से 2 के इंटरवल में, मतलब आपको बोला है कि f ऑफ 1 और f ऑफ 2 इक्वल है। तो जब आप इसमें f ऑफ 1 रखेंगे, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर रखो जरा, 1 रखो 10 माइनस 45, 1 रखने पे माइनस 35 प्लस 60 25, ये आ गया 60, तो 60/n, और दूसरा 2 रखने पर आएगा ये 880, ये आएगा 55/n। तो हमें बोला है n का मिनिमम वैल्यू, तो n का जैसे ही मैं वैल्यू रखता हूं, मान लीजिए 9 रखता हूं मिनिमम में, तो 9 रखते ही ये कितना आ जाएगा 9 9 6 54, और यहां पर 9 रखूंगा तो ये भी आएगा 9 6 54, मतलब बराबर आ रहा है। तो n का वैल्यू मिनिमम वैल्यू होना चाहिए 6। तो आंसर आ गया, n का मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ n बोला है 6। तो p से कौन मैच कर रहा है, 6, ये फोर्थ ऑप्शन मैच कर रहा है p से, तो p से ऑप्शन मैच कर रहा है 4, मैंने ये लिख दिया यहाँ पे, है ना। अब आगे बढ़े, द मिनिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग, तो ये भी आसान है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हमने सीखा हुआ है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, g डैश x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो g डैश x में निकाल लेता हूँ, g डैश x निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, g डैश x निकाल लेते हैं। ये तो चीज ऐसी कैसी रहेगी, 2n स्क्वायर माइनस का 13n माइनस का 15 और 3x स्क्वायर प्लस का 3, ये 0 से बड़ा। तो देखो ये तो x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3 है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये तो हमेशा ही 0 से बड़ी रहेगी, बस हमें इसको देखना है, है ना। ये पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ये तो पॉजिटिव ही है, दिस इज पॉजिटिव। अब इसको पॉजिटिव बनाना है, तो इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले रूट्स निकालने पड़ेंगे,
ठीक है, -13n है, तो यहाँ से रूट आ जाएंगे आपके 15 और 3, -15 + 3 तो 15 और -2, अब 2 का डिवाइड कर देंगे तो ये आपके फैक्टर्स आ गए 7.5 और -1। मुझे क्या बोला है, मिनिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, तो देखिए नेगेटिव वैल्यू तो है नहीं, मिनिमम वैल्यू, अब n का वैल्यू जो है 7.5 होना चाहिए, है ना, इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग का मतलब अगर वेवी कर्व में देखेंगे तो -1 और 7.5 तो पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब इससे थोड़ा सा आगे, तो इससे नेक्स्ट इंटीजर कौन सा बन रहा है, 8 बन रहा है, तो 8, तो इसका आंसर हो गया आपका मिनिमम वैल्यू ऑफ n इज 8, और 8 का मतलब ऑप्शन इसमें आ गया 1, तो क्यू के साथ ऑप्शन मैच हो रहा है 1। ठीक, इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं क्योंकि थोड़ा सा जगह का क्राइसिस था, ऑप्शन नहीं दिए, इसलिए मैं यहाँ पे सभी के ऑप्शंस लिख दे रहा हूँ आराम से, है ना, आगे मैं इसका आंसर भी दिखा दूंगा तो ऑप्शन वहां पे हैं। थर्ड जो है ये देखते हैं, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर n फॉर विच द n विच इज ग्रेटर देन 5, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर n को हमने 5 से बढ़ा लिया है, सच दैट x इज इक्वल टू 3, ठीक, इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब इसमें लोकल मिनिमा का पॉइंट बनना चाहिए और नंबर जो है 5 से बड़ा होना चाहिए, नेचुरल स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 5, तो वो सीधी बात है 5 से एक बड़ा 6 लेंगे। एक बार हम इसको ड्रॉप करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं क्योंकि ये हमें थोड़ा ज्यादा आसान दिखाई दे रहा है। नंबर ऑफ x0 बिलोंगिंग टू R सच दैट दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए, तो ये फंक्शन देखो जब तुम 0 रखोगे तो क्या बनेगा, साइन मोड x। अब देखो कोस को लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये बनेगा कोस ऑफ मोड x + 1/2। अब कोस में जो मोड है, तो आप देखो LHD RHD के लिए मोड फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, मोड फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट इट्स रूट, लेकिन यहाँ पर कंपोजिट में मोड में प्लस आए, कोस में माइनस आए, वो अगेन क्या बन जाएगा, कोस x ही बन जाएगा, तो हमें सिर्फ साइन x को देखना है, साइन मोड x -1 ऐसे करके साइन ऑफ x -4 तक बन गया। तो यहां पर देखो कौन कौन से पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशिएबल है, ये है 0 पर, है ना, किस किस वैल्यू पे, x = 0 1 2 3 4, इन पर साइन नॉन डिफरेंशिएबल है, लेकिन कोस में कोस मोड x है तो आपका ये नेगेटिव रहे पॉजिटिव रहे, कोस -x भी कोस x होता है, कोस +x भी कोस x होता है, तो कोस x विल रिमेन डिफरेंशिएबल फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। बचा क्या, ये नॉन डिफरेंशिएबल है, तो ये हमारे 4-5 पॉइंट्स आ गए नॉन डिफरेंशिएबल के, तो s जो है वो आपका आंसर आएगा 5 पॉइंट्स, मतलब s का जो है वो मैच मिलेगा 3 के साथ। ठीक, तो हमारे पास अभी आ गया P4 होना चाहिए, Q1 होना चाहिए, S3 होना चाहिए। यहीं से अगर आपका पेपर के ऑप्शंस देखोगे तो काम बन जा रहा है। अब लास्ट लेकिन हमें इसको भी सोल्व करना है। ये क्या दे रखा है, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर n विच इज ग्रेटर देन 6 ग्रेटर देन 5, तो वो 5 से बड़ा नेचुरल नंबर 6 होगा। अब x = 3 हमें बोला है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा क्या होता है जी, हमें पता होना चाहिए कि अगर a इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा तो f of a शुड बी लेस देन f of a minus h एंड f of a शुड बी लेस देन f of a plus h। मतलब अपने नेबरहुड से हमेशा ही ये f of a छोटा रहेगा। ठीक है, तो हमें n का वैल्यू पूछा है कितना होगा, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर n जो 5 से बड़ा होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, 20 होना चाहिए, हमें नहीं पता। तो अभी हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले x का वैल्यू 3 रख देते हैं, है ना। 3 रख देंगे तो पहली कंडीशन के लिए क्या आएगा, f of 3 का स्क्वायर, ठीक है, 0 हो जाएगा। ये लेस देन होना चाहिए 0 माइनस h का होल स्क्वायर, मतलब h स्क्वायर -9 पावर n, x स्क्वायर + 2x + 3, तो ये x + 1 x + 2 हो गया, है ना। मैंने इसको भी फैक्टराइज कर दिया। दूसरा यहां भी अगेन 0 है, ये होना चाहिए अगेन h स्क्वायर -9 की पावर n x + 1 x + 2। तो देखिए ये क्या है, चाहे कोई से भी देख लें हम, इसमें ये इनइक्वालिटी हमारी बन रही है। अब h स्क्वायर -9 की पावर n, अब ये दोनों जो हैं ये साथ में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 0 से बड़ा कब रहेगा, तो x की पहले अगर मैं देखूं वेवी कर्व से -1 -2, ये 0 से बड़ा कब रहेगा, यहां पर और यहां पर, मतलब x का वैल्यू या तो -2 से बड़ा है या -1 से बड़ा है, ये चीजें हमारी होनी चाहिए। अब h स्क्वायर -9 की पावर n,
मतलब x का वैल्यू इनसे बड़ा तो हो ही हो, साथ में n की वैल्यू और चाहिए कि ये किस पर आएगा। अब ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 है, क्योंकि यहाँ पर ये h टेंडिंग टू 0 होगा हमेशा, h इज टेंडिंग टू 0, तो ये आ गया आपका एक तरह से -9 की पावर n। तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं -9 की पावर n x+1 x+2, ठीक है, ये 0 से बड़ा होना चाहिए। तो अब ये कैसे बड़ा होगा, n का वैल्यू क्या है, 5 पर तो नेगेटिव आएगा, 6 आंसर होगा। तो आपका इसका r का ऑप्शन आ गया n = 6, इस पर ये पॉजिटिव बन जाएगा, 7 पे नेगेटिव 8 पे पॉजिटिव, तो 8 भी आंसर है बट मिनिमम वैल्यू पूछा है तो आंसर 6 होगा। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। हमारा जो है ऑप्शंस देखो, इसमें जो है बी ऑप्शन था मैट्रिक्स मैच में, वो मैच कर रहा है, ठीक है। और देखो ये जो मैंने बोला ये n का वैल्यू भी 6 आ रहा है, ये हमने एक छोटा सा शॉर्ट में सॉल्यूशन लिख रखा है। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, मैं इसके ऑप्शंस देखो, p का 4 होगा, q का 1 होगा, तो मैं यहाँ पर इसके आंसर के ऑप्शंस लिख देता हूँ व्हाइट कलर में। p का आंसर होगा 4, q का आंसर होगा 1, r का आंसर होगा कितना आ रहा है, r का आंसर 6, मतलब ये 4th मैच हो रहा था, तो r का आंसर हो गया 4। उसके बाद में s का आंसर मैच हो रहा है हमारा 3 से। तो ये ऑप्शन हमारे मैच हो रहे हैं सारे, ठीक है। जो भी ऑप्शन हमारा होगा पेपर में हम वो मैच कर लेंगे, और जहां तक है पेपर में बी ऑप्शन मैच हो रहा था, ठीक। तो ये क्लियर हो गया हमारा। अब हम चलते हैं मैट्रिक्स मैच के लास्ट क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा ट्रिकी है, अगेन टाइम पर हो सकता है क्लिक करे या ना करे, हमें वो क्वेश्चंस करने चाहिए जो हमें सबसे पहले क्लिक कर रहे हैं। तो इसको अब हम देखते हैं। लेट W वेक्टर बी ए वेक्टर, W एक वेक्टर है, ये दे रखा है हमें, ठीक है, 2 वेक्टर्स, और ये दे रखा है U क्रॉस V = W और V क्रॉस W = U वेक्टर। तो इससे हमें पता क्या लग रहा है, U वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू V वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू W वेक्टर, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इसका मतलब U डॉट V निकालें वो भी 0 आएगा, V डॉट W निकालें वो भी 0 आएगा, ठीक है। तीनों का म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो तीनों में आपस में किसी का भी डॉट प्रोडक्ट लें वो 0 आएगा। ये हमें यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल गई कि दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, है ना। हम आराम से देख भी सकते हैं, क्योंकि U क्रॉस V हमें क्या देगा, U क्रॉस V अगर हम देखते हैं तो वो हमें W देगा, परपेंडिकुलर है। फिर हमें बोला है W क्रॉस V क्या देगा, तो अगर हम W क्रॉस V को निकालेंगे तो हमें U वेक्टर मिल जाएगा, मतलब तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। अगर आप इस डायरेक्शन से करके देखोगे U V और W, U V W, तो तीनों परपेंडिकुलर दिखाई देंगे और ये क्रॉस प्रोडक्ट आपका मैच हो रहा है, ठीक है। और ये कंडीशन भी हम क्लास में भी पढ़ाते हैं। लेट अल्फा बीटा गामा एंड टी बी द रियल नंबर्स, इसमें आपको एक कंडीशन दे रखी है, 4 वेक्टर दे रखे हैं टी के अंदर 3, और ये U वेक्टर दे रखा है। अब हमें बोला है मैच द एंट्री, तो पहला मोड V स्क्वायर पूछा है, तो हमें मोड V स्क्वायर निकालना होगा। अब कैसे निकालेंगे, इसको हमें ध्यान देना होगा। तो देखो मोड V वेक्टर के लिए मैं मान लो ये उठा लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है क्यों उठा रहा हूं मैं ये, मुझे पता है A क्रॉस B क्रॉस C क्या होता है, ACB माइनस ABC, है ना। इस वजह से मैं उठा रहा हूं इसको, V वेक्टर क्रॉस W वेक्टर इक्वल टू U वेक्टर। अब मैं क्या करता हूं, इसमें मुझे V वेक्टर का मोड निकालना है, तो मैं इसमें V वेक्टर का मल्टीप्लाई कर देता हूं, कर दिया। तो अब यहां से ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट से क्या आता है, ACB V वेक्टर डॉट V वेक्टर डॉट W वेक्टर माइनस क्या जाएगा, ABC V वेक्टर डॉट W वेक्टर डॉट V वेक्टर इक्वल टू, ये मैंने क्रॉस किस के साथ लिया था, V वेक्टर के साथ, तो U क्रॉस V कितना है, W वेक्टर है, तो ये मैंने लिख दिया। इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब मुझे पता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो मैंने पहले भी बोला था कि W डॉट U निकालो, W डॉट V निकालो, U डॉट V निकालो, मतलब किसी के साथ निकालो, इन सबके 0 आएंगे आंसर। तो देखो V डॉट W है, ये आंसर 0 होगा, दिस इज 0 बिकॉज वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्या बचा मेरे पास, V डॉट V मोड ऑफ V स्क्वायर, और W वेक्टर इक्वल टू W वेक्टर, मतलब ये 1 आ गया। तो यहां से मोड ऑफ V स्क्वायर 1 आ गया। देखो यहीं से एक ऑप्शन तो हमारा मैच हो गया, P का आंसर हो गया 2, ठीक है, और इसका आंसर था 1, ये हमने आसानी से निकाल लिया, है ना। सेकेंड है अल्फा इक्वल टू √3 गामा स्क्वायर इक्वल टू, ये पूछा है। तो अब जरा हम चलते हैं इसके ऊपर, इसी चीज को एक बार हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जगह बना के चलते हैं ना, जगह बना के चलने से फायदा होता है।
और ये हमने देख लिया कि ये तीनों जो है डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो अब हम जगह बना के चलते हैं। इसका आंसर मैंने लिख दिया 1 और आंसर इसका जो था ये यहाँ पे मैच कर रहा हूँ 2। जगह इसलिए कि हमें जगह की जरूरत पड़ेगी। अगर हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे तो हमारे पास बार बार क्वेश्चन नहीं आएगा और हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्वेश्चन क्या था। इसलिए और पेपर में भी यही चल रही है कि हमें पेपर के अंदर अपनी जगह बचा के रखनी है। अब आती है बात, हमें बोला गया है u वेक्टर और w वेक्टर दे रखा है और ये भी साथ में दे रखे हैं सारी चीजें। तो अब हम क्या करते हैं, w डॉट u निकाल लेते हैं। क्यों निकाल लेते हैं? क्योंकि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है, तो w डॉट u का वैल्यू तो 0 ही होगा। तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा माइनस टू गामा, ये 0 हो गया। अब मैं मान लो इसको कह देता हूं दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 3 एंड दिस इज इक्वेशन 4। ये बात हमें आसानी से क्लियर दिख गई। अब हमें बोला है, देखो हमें कंडीशन के आधार पे काम करना है, हमें ऐसे हवा में तीर नहीं मारना है कि हम 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल को सोल्व करते रहे, पता लगे उसी में सारा टाइम निकल गया। हमें स्मार्ट वर्क करना है। तो अल्फा इक्वल टू √3 दे रखा है, गामा स्क्वायर का वैल्यू पूछा है। तो देखो अल्फा इक्वल टू √3 दे रखा है, तो मैं फर्स्ट और 4 इक्वेशन को लेता हूं। जरा देखना, अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है और ये दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूं, दोनों को माइनस कर देता हूं। तो 1 - 4, तो यहां से क्या आ जाएगा, -2 गामा माइनस माइनस प्लस टी गामा इक्वल टू 0, मतलब t - 2 इंटू गामा इक्वल टू 0। यहां से या तो t - 2 0 है या गामा 0 है, तो मैंने कर दिया गामा इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो गामा इक्वल टू 0 आ गया। तो हमें बोला अल्फा इक्वल टू √3, तो गामा स्क्वायर पूछा है, तो गामा तो 0 ही है, इसका मतलब गामा स्क्वायर भी क्या होगा, 0 होगा। तो गामा 0 का ऑप्शन कौन आ रहा है, 1। तो मैंने देखो 1 आसानी से मैच हो गया, है ना। बहुत आराम से हमें धीरे धीरे चीजों को इस प्रकार से करना है। अब देखो नेक्स्ट हमें बोला है कि अल्फा √3 है, तो बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर बताओ, है ना। अब बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर निकालने के लिए हम आर की तरफ चलना है। आर को देखना है, आर में क्या दे रखा है, अल्फा इक्वल टू √3, तो प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर पूछा है। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें से कौन सी इक्वेशन उठाए, मान लो ये मैं उठा लेता हूँ, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा माइनस का टी गामा, गामा का वैल्यू 0 है, 4th इक्वेशन से हम देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ से ये हो गया 0, इसका मतलब अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें बोला है ये निकालो जी, तो आपका बीटा जो है वो किसके बराबर हो गया, माइनस अल्फा के, तो -√3 प्लस 0 हो गया होल स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 3। तो आर का ऑप्शन आ रहा है आपका 3, मतलब 4th ऑप्शन मैच हो रहा है। यहां तक हमारा क्लियर। तो अब हम देख लेते हैं एक बार ऑप्शंस के अंदर भी, देखो P का 2 होना चाहिए, Q का 1 होना चाहिए, तो आपका ये B गया और D गया। अब आपके पास में R का वैल्यू आ रहा है 4, तो R का 4, देखो अभी ये बड़ा स्मार्ट है ना, IIT का पेपर लास्ट वाला भी आपसे सोल्व करवा के ही मानेगा। तो अब हमें चाहिए कि अल्फा का वैल्यू √2 चाहिए, √2 दे रखा है और t+3 दे रखा है। तो अब हम क्या यहां से देख सकते हैं या यहां से देख सकते हैं, इससे भी हम देख सकते हैं। तो यहां से देखो क्या दिख रहा है, गामा तो 0 है, गामा 0 है, इससे 2 से गामा 0 है, तो आपका -t अल्फा प्लस बीटा 0 हो गया, है ना। और t जो है आपका आ गया बीटा बाय अल्फा, बीटा और अल्फा आपस में अपोजिट है, तो t का वैल्यू आ गया -1, क्योंकि यहां से हमने रख दिया, t का वैल्यू -1 आ गया, तो इसके अंदर जैसे ही मैं रखूंगा -1 + 3, ये आंसर आ जाएगा 2। तो 2 ऑप्शन कहाँ पे मैच हो रहा है, 3 पे, तो s का आंसर आना चाहिए 3, s का आंसर 3 आ रहा है, तो ऑप्शन आ गया सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखिए हमने स्मार्ट वर्क किया, तो बहुत आसानी से ऑप्शंस को एलिमिनेट करके कर दिया। अगर हम इनको ऑप्शंस को निकालने लगते, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट सोल्व करने लगते, 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल, तो नहीं होता। तो ये आज हमारा जेईई एडवांस 2025 मैथ 1 का पेपर डिस्कशन कंप्लीट होता है। कहीं भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम आपको पूरी हेल्प करेंगे। और साथ में क्रेमलिन क्लासेज जो है ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस दोनों प्रोवाइड कराता है, आप उससे भी हमसे जुड़ सकते हैं, आपको उसके अंदर भी बेनिफिट होगा। एक चीज और है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सभी से कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। शेयर से फायदा क्या होगा कि और स्टूडेंट्स को भी इस चीज का बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू।